नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि पढ़ाई तनाव मुक्त होना चाहिए, इसलिए किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और किसी की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खुद बनोगे तो दुनिया बनेगी। और चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना अगर हर हाल में है तो मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। इसलिए पढ़ाई उत्साहपूर्वक करनी चाहिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए, हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। लेकिन अगर पूछे को लोहा का भंडारण सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वो है कर्नाटक में। लोहे का भंडारण कर्नाटक में है, उत्पादक में उड़ीसा है। ठीक है, अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला का सर्वाधिक उत्पादक पूछे तो वो झारखंड है। ठीक है, और भंडारण में भी पूछे तो झारखंड ही है। ठीक है, देखिए कोयले का उत्पादन में पहले क्या है कि छत्तीसगढ़ था। ठीक है, लेकिन थोड़ा कभी छत्तीसगढ़ कभी झारखंड चेंज होते रहता है। अभी वर्तमान 2024 के रूपेट के अनुसार कोयले का उत्पादन में झारखंड ही है और भंडारण में भी झारखंड है। ठीक है, अच्छा, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो सबसे शुद्ध लोहा आता है पीटवा लोहा। ठीक है, ये याद रखना है, सबसे शुद्ध लोहा होता है पीटवा लोहा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। और कोयले से एक क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट भी होता है कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है ना, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट कोयला है। ठीक है, या तो कभी पूछे कि सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत वाला कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट कोयला है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब रही बात है कि राज्य के बारे में पूछा जाता है कि इसका उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर और रिवीजन करते हैं। ठीक है, जैसे गेहूँ का उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है ना, तो गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो गेहूँ का होता है यूपी में। ठीक है, और गन्ना का भी पूछे तो वो भी यूपी में होता है। ठीक है, और चावल और जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है ना, सबसे ज़्यादा चावल भी और सबसे ज़्यादा जूट भी पश्चिम बंगाल में होता है। अच्छा, कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। सबसे ज़्यादा देखिए कपास, मूंगफली और नमक, ये तीनों के उत्पादन में एक नंबर पर है गुजरात। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट करते जाएं और वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, कपास, मूंगफली और नमक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो असम में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य असम है। और थोरियम, रबर, इलायची और काली मिर्च, ये चारों में प्रथम स्थान है केरल का। ठीक है, थोरियम, रबर, इलायची और काली मिर्च में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तीन प्रसिद्ध है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। गारो, खासी, जयंतिया ये नाम का पहाड़ियाँ भी है और जनजातियाँ भी है। ठीक है, तो ये पाया जाता है कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ पूछे या गारो जनजाति पूछे तो मेघालय में पाया जाता है। आपको याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मेघालय में है। और गारो, खासी, जयंतिया ये जनजातियाँ कहाँ हैं, तो मेघालय में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। मेघालय से और कौन सा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय के मासिनराम में ही विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और विश्व में सबसे कम वर्षा पूछ दे तो वो चिली के अटाकामा में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वो होता है लेह में, है ना, लद्दाख की राजधानी लेह में होता है। अच्छा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड संगमा है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो श्री फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी मैनग्रोव कहाँ है, तो देवी मैनग्रोव कहाँ है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है ना, देवी मैनग्रोव नहीं है, देवघर मैनग्रोव है। ठीक है, देवघर मैनग्रोव है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, देवघर मैनग्रोव है महाराष्ट्र में। और देवी कुंडा जो है मैनग्रोव है, देवी कुंडा मैनग्रोव है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फिर से समझ लीजिए। अलग अलग क्वेश्चन है दो, एक है देवघर, देखिए यहाँ क्या है, शब्दों में काफ़ी अंतर हो जाता है। यहाँ लिख दिया देवी सिर्फ। ठीक है, तो देवी नहीं होता है बल्कि देवघर मैनग्रोव होता है एक,
देवघर मैनग्रोव, और एक होता है देवी कुंडा मैनग्रोव। ठीक है, देवघर वाला कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और देवी कुंडा जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है आपको। और विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है, तो वो है सुंदरवन रिजर्व वन है, सुंदरवन रिजर्व वन जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, अच्छा देवी से एक और क्वेश्चन याद रखिए, नंदा देवी चोटी पूछा जाता है किस राज्य में, नंदा देवी चोटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है, तो मिंधोला नदी किस राज्य में बहती है, तो ये गुजरात में बहती है, मिंधोला नदी गुजरात में बहती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर रिवीजन करेंगे। देखिए, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए, और साथ में जो कि खास करके कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो वो एक साथ यहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, या तो आपको याद नहीं भी आ रहा हो तो कहीं से भी सर्च करके उसको एक साथ यहाँ पर रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे मिंधोला नदी बहती है गुजरात में, एक नदी आता है लूनी नदी, कहाँ लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी वो भी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब गुजरात से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर एक साथ रिवीजन करेंगे। जैसे कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गिर वन है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो गुजरात में है। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी है गुजरात है। अच्छा, कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है, कपास, मूंगफली और नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। ठीक है, अच्छा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और करंट अफेयर में याद रखना है गुजरात का अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है, और वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये है कहाँ, केरल में। ठीक है, ये कहाँ है, केरल में है। ठीक है, अब केरल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा और पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो भी केरल का है। शांति घाटी कहाँ है, शांति घाटी पूछे या तो साइलेंट वैली वो कहाँ है, तो वो भी केरल में है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। ठीक है, और थोरियम, रबर, इलायची और काली मिर्च में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो भी केरल है। तो केरल से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति संबंधित है, तो भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति ये संबंधित है ये जूट उत्पादन से है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अभी बिहार टीचर का एग्जाम हुआ, उसमें बिहार टीचर में पूछा गया था कि झींगा क्रांति है ना, झींगा क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा क्रांति नहीं, गुलाबी क्रांति, सॉरी गुलाबी क्रांति पूछा तो वो झींगा उत्पादन से ना, प्याज उत्पादन या तो झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर सब रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक है स्वर्ण रेशा क्रांति, ठीक है, और एक है स्वर्ण क्रांति। सिर्फ अगर स्वर्ण क्रांति पूछे तो वो है बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति नीला क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से, लाल क्रांति ये है मांस या तो टमाटर उत्पादन से, और गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आलू उत्पादन से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको लगे वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कि कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है, तो कोरिंगा मैंग्रोव स्थल ये कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है ना। कोरिंगा मैंग्रोव ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा मैंग्रोव से अभी क्वेश्चन पीछे अभी आया था, तो देवघर मैंग्रोव कहाँ है, महाराष्ट्र में याद रखना है। और देवी मैंग्रोव ये जो है देवी कुंडा है ना, ये था देवी कुंडा मैंग्रोव ये उड़ीसा में है। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है वन है वो कौन सा है, तो सुंदरवन रिजर्व वन है जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, अच्छा आंध्र प्रदेश से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करते हैं। जैसे कि जो ये है ना अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है।
ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है आपको कि जो चंद्रयान 3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है चंद्रयान 1, 2 और 3 ये तीनों है ना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है और वर्तमान राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर है। तो इतने सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है ना, पीछे भी पूछा गया था। तो किस मतलब जो चीज़ें हैं उसके उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सभी यहाँ पर याद रखना है आपको। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जैसे राजस्थान हो गया, लोहा में कौन सा है, उड़ीसा है, लोहा उत्पादक में उड़ीसा है लेकिन भंडारण में कर्नाटक है। अच्छा, सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो भी कर्नाटक है। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक है। सोना और कॉफ़ी ये दोनों में है कर्नाटक। कोयला में है झारखंड। गेहूं और गन्ना में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। चावल और जूट में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल। चाय में असम। कपास, मूंगफली और नमक में प्रथम राज्य गुजरात। थोरियम, रबर, इलायची, काली मिर्च में प्रथम राज्य केरल। और यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है, तो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक आंध्र प्रदेश में होता है। और हीरा का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। हीरा का उत्पादन तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। हीराकुद यहाँ लिखा गया, मिस्टेक है, हीराकुंड बांध होता है ना। हीराकुंड बांध ये किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ, उड़ीसा में है ना। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध है महानदी पर है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, अच्छा रही बात बांध की है, तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा नागल बांध है जो कि सतलज नदी पर है, पंजाब में है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे ऊंचा बांध अगर सिंपल पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वह टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ है बिहार में। ठीक है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ है, बिहार में है। इसी तरह एक पहाड़ी आता है ना कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो मेघालय में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ ये है जो ये बोध गया के पास है। ठीक है, अच्छा बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिससे बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो वो है सोमेश्वर पहाड़ी की चोटी है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी ये सब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में है, तो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ तो वो मेघालय में है। अच्छा, बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है, तो बिहार का एकमात्र रामसर साइट है कांवर झील है। ठीक है, इसे याद रखना है, कांवर झील। और कांवर झील है कहाँ, किस जिला में, तो वो है बेगूसराय में है। बिहार का एकमात्र मतलब एक ही रामसर साइट है बिहार में, वो है कांवर झील, बेगूसराय में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, तो किस धर्म में लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है, तो ईसाई धर्म में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। इसमें कितना है, 958 लड़की है 1000 लड़का पे। ठीक है, 958। और दूसरे नंबर पर है मुस्लिम का लिंगानुपात है 943 लड़की है प्रति 1000 लड़का पे। ठीक है, और फिर है हिंदू का है 913 लिंगानुपात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है और सर्वाधिक साक्षर राज्य भी केरल है। अच्छा, केरल का लिंगानुपात है कितना सर्वाधिक है, तो वो है 1084। ठीक है, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। ठीक है, 1084 महिलाएं, ये सबसे ज़्यादा बिहार मतलब कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा केरल का ही लिंगानुपात है। अच्छा, 2022 में जो जातीय जनगणना हुआ बिहार में, तो इसकी रिपोर्ट आई थी 2023 में। ठीक है, तो
इसका लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का जो लिंगानुपात है वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया, तो 953 है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश से जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो सब यहाँ पर रिवीजन करेंगे। जैसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है ना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तो आपको याद ही है बिहार है ना। अच्छा, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो किबुथु है ना, किबीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और वर्तमान राज्यपाल केटी पटनायक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो ये खारिया जनजाति कहाँ है, तो ये है झारखंड में। ठीक है, खारिया जनजाति झारखंड में। इसी तरह एक है भारिया, जो कि आपको कन्फ्यूजन कभी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर देख लेना। भारिया जनजाति अगर पूछ दे तो वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारिया जनजाति है छत्तीसगढ़ में। देखिए, भारिया, उरांव और कोरकू ये जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अच्छा, गरसिया जनजाति और एक सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में है ना। गरसिया और सहरिया ये राजस्थान में है। अच्छा, बेंगा, बंजारा और नट ये जनजाति बिहार में पाई जाती है। बेंगा, बंजारा और नट बिहार में पाई जाती है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है। ठीक है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति आता है। और अच्छा, इस टाइप का और क्वेश्चन आता है, जैसे लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में है। गारो खासी जयंतिया ये जनजाति मेघालय में है। मुंडा और संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। और टोडा जनजाति नीलगिरी पठार पर पाया जाता है तमिलनाडु में। अच्छा, रही बात अब क्या है, झारखंड के यहाँ क्वेश्चन आया था, तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो चंपई सोरेन है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। नेक्स्ट है कि सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो सरिनसर मानसर झील ये किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में ये झील है, तो झील से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। जैसे लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, सरिनसर मानसर झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वह चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर रिपीट भी हुआ है ना। तो ये कृष्ण क्रांति ये है पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। अच्छा, स्वर्ण क्रांति ये है बागवानी और शहद उत्पादन से। एक है स्वर्ण रेशा क्रांति, तो रेशा वाला पूछे तो वो जूट उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या तो टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और हरित क्रांति अनाज की फसल के उत्पादन से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। अब सिंपल यहाँ आपको जानना है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज किया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस प्राकृतिक आवास है, तो ये किसका है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये है एशियाई हाथी का। ठीक है, एशियाई हाथी का है। अच्छा, राजा जी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ, किस राज्य में, तो ये है उत्तराखंड में। अच्छा, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ये किया गया कौन सा, तो जोरहट है ना, जोरहट में है।
किया गया है भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कहाँ पर किया गया स्थापित? तो ये जोरहट में किया गया। जोरहट कहाँ? असम में है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और असम से, यहाँ से इस टाइप का याद रखना है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो भी असम में ही किया गया है, असम के डिगबोई में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, देश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये जो शिवराजपुर तट है ना, ये है कहाँ मालूम? गुजरात में। ये गुजरात के जो ना शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग दिया गया है। ठीक है। अच्छा, ब्लू फ्लैग जो अभी वर्तमान में भारत में कितने ब्लू फ्लैग समुद्र तट है? तो 12 है, ये ध्यान रखना है। 1 डजन है ना, 12 है। भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग समुद्र तट है? तो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में मिड डे मील योजना प्रारंभ किया गया था, ये 15 अगस्त 1995 को किया गया था। ठीक है। अब ईस्वी वाला जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप कोशिश करिए कि इस ईस्वी से रिलेटेड, मतलब इस ईस्वी का, अभी 1995 का है, तो 1995 से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ एक साथ रिलेट कर लेने से ये होगा कि आपको क्या है ना, ईस्वी वाला क्वेश्चन कहीं आता है तो आप याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब एक साथ अगर कुछ 2-4 को अगर मिला के याद करेंगे ना, तो आपको याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे 1995 से और कौन सी घटना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है। और भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में ही हुआ था। ठीक है। और तो ये भी याद हो गया, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो किस किस्म का जो भारत में कहवा के उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है? तो अरेबिका है ना, अरेबिका किस्म का जो कहवा का किस्म है अरेबिका, इसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। अच्छा, ये जो कहवा है, कहवा किसे बोला जाता है मालूम? तो जो कॉफ़ी को ही हिंदी में कहवा कहा जाता है। ठीक है, कॉफ़ी को ही हिंदी में कहवा कहा जाता है। अच्छा, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक है। और सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। और वर्तमान में फिर इसका देखिए, हेली नेशनल पार्क से नाम हुआ था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से फिर नाम बदल कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। कहाँ ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क? तो ये है उत्तराखंड में अभी। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है। तो पेटुआ घाट जो है ये स्थित कहाँ है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबाड़ा ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मछली से रिलेटेड है ना। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबाड़ा तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। और कुछ क्वेश्चन हमेशा देखिए, जब भी आपको मौका मिले, जब भी क्वेश्चन आए तो सभी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कंपटीशन की तैयारी में। ठीक है, किसी भी याद करने के लिए आसान तरीका है अधिक से अधिक बार रिवीजन करना। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात आई है तो जूट का उत्पादन और चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो CV आनंद बोस है। पश्चिम बंगाल का वर्तमान राज्यपाल CV आनंद बोस है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको बिहार SSC में भारत का भूगोल से अब तक पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग विश्व का भूगोल से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बंगा गांव में हुआ था। ठीक है, बंगा गांव जो कि पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। और आज का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते